अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज योर फॉर्मा मॉम। और आज हम फॉर्मा किचन में बनाएंगे गाजर का मज़ेदार हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने सबसे पहले क्या स्टेप किया है कि 2 किलो गाजरें ली हैं, उनको बारीक कद्दूकश कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए देसी घी, मिल्क को आप कोई भी मिल्क यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क, यहाँ पे मैंने आध पाव जो है वो खोया लिया है और साथ में 1 कप चीनी ली है। क्योंकि मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज कर रही हूँ तो मैंने चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम रखी है, लेकिन अगर आप नहीं यूज करें तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लूंगी क्रीम। सबसे पहले हम एक बड़े पॉट में डालेंगे अपनी कद्दूकश की हुई गाजरें, साथ में मैंने क्रीम ऐड कर दिया और मिल्क को ऐड कर दिया। अब ये मिल्क ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैंने जो 1 कप चीनी थी वो डाल दी है, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। मीनवाइल आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आंच बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इसने जो दूध है वो और पानी भी छोड़ दिया, गाजरों का एक अपना पानी होता है वो भी निकल आया। अब आपका मेन पर्पस ये है कि आपने इसके अंदर जितना भी लिक्विड फॉर्म है आपने उस सारे को ड्राई कर लेना है। आपने इस पर्पस के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते चले जाना है ताकि जो गाजरें हैं वो नीचे ना लगे, और आपने इसके जो लिक्विड है उसको ड्राई करने। अब जैसा आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे हमारा जो लिक्विड है वो ड्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप देसी घी इस्तेमाल करूंगी। इसको आपने ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। घी को आपने मिक्स करने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है वो है कंडेंस मिल्क। ये देखें आप, घी मिक्स हो चुका है। अब मैं कंडेंस मिल्क यूज करूंगी। मैंने यहाँ पे इसका हाफ टिन यूज करना है। मैं इसमें हाफ टिन ऐड करूंगी जिससे जो मेरी मिठास है गाजर के हलवे की वो बहुत ही बैलेंस आ जाएगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है और आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आपने क्या करना है कि आपने जो 1 कप चीनी ली थी आपने उसको 2 कप चीनी कर देना है, यानी उसकी क्वांटिटी को डबल कर देना है और आपने वो इस्तेमाल करना है। इसका फायदा बस ये होता है कि जो मीठा है उसके अंदर जो उसका टेस्ट है वो ज़्यादा क्रीमी आ जाता है और जो उसकी मिठास है वो काफ़ी बैलेंस हो जाती है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, अगर नहीं अवेलेबल तो आप बेशक ना यूज़ करें। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मज़ीद अब इसका जो वो दूध की लुक है उसको मैं ट्राई कर लूँगी। आपने आंच को थोड़ा तेज कर देना है ताकि जो इसके अंदर लिक्विड है वो जल्दी से ड्राई हो जाए और हम हलवे की भुनाई की तरफ जाएं। क्योंकि जितने भी हम हलवा जात बनाते हैं उनका सबसे मेजर स्टेप जो है वो होता है उसकी भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतने ही अच्छे हलवे बनेंगे। अब ये देखिए ये सब कुछ ड्राई हो चुका है। अब मैंने इस स्टेप पे इसको अच्छे तरीके से भूनना है। आपने बाकी सारे स्टेप्स ऐसे थे जिसमें आप उसको हल्की आंच पे रख के अपना कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन इस स्टेप पे आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। अब मेरा घी क्योंकि हलवा छोड़ चुका था तो मैंने इसमें ऐड किया है खोया। खोए की क्वांटिटी भी आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या आपने खोए को ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि वो थोड़ी मिक्स हो जाए हलवे के अंदर। मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर रही हूँ। ये मज़ीद ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक और स्टेप बताती चलूँ कि अगर आपके पास घर में
खोया अवेलेबल नहीं है और आप मार्केट से नहीं मंगवा सकते तो आप उसकी जगह पे कोई भी खुला पाउडर, जिसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नीडो पाउडर, ये देखिए नीडो अवेलेबल है मेरे पास। आपने इस स्टेप पे जब आपके पास खोया नहीं हो तो आपने ये ड्राई मिल्क ऐड कर देना है और ड्राई मिल्क ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये भी खोए की ही टेस्ट देता है। आप ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे हलवे में ऑलरेडी खोया ऐड था तो मैं इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करी। अगर तो आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आपने हाफ कप जो है वो नीडो का इस्तेमाल करना है और फिर ये डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और ये स्टेप आपने फाइनल उस पे करना है जब आपको लगे कि हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा हलवा कितना अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, घी मुकम्मल तौर पे साइड्स पे आ गया है। इसको मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रखूंगी दम पे। अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में जरूर याद रखें। शुक्रिया।